तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रेड ब्राउन गैस इज रिलीज्ड अलोंग विद ऑक्सीजन एंड लेड ऑक्साइड, ठीक है, ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन, ऑक्सीडेशन, डिकम्पोजिशन और रिडक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये रिएक्शन हो रही है और इनमें से बताइए कि ये रिएक्शन कौन सी है, ठीक है। तो देखिए अब मान लेते हैं कि ज़रूरी थोड़ी ना कि हर रिएक्शन हमारे को पड़ी हुई आएगी, ठीक है। तो हम तो अपना क्या करेंगे, अब बेसिक नॉलेज यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, वैसे तो आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि हीटिंग लेड नाइट्रेट, तो सिर्फ और सिर्फ लेड नाइट्रेट को हीट किया जा रहा है, ठीक है ना। और इसको हीट करने से हमें क्या क्या मिल रहा है, रेड ब्राउन गैस मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है और लेड ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। यानी कि सिर्फ हमारा रिएक्टेंट कितना है, एक ही है, और हमें प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं, 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। यानी कि एक रिएक्टेंट से हमें कितने मिल रहे हैं प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। यानी कि एक जो रिएक्टेंट है वो 3 प्रोडक्ट्स में टूट रहा है। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा सिर्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐड तो कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ तो रिएक्टेंट सिर्फ एक ही है। कम से कम कॉम्बिनेशन के लिए हमें कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट चाहिए होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन में इसकी रिएक्शन कहीं भी इसमें नहीं लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन से या किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से की जा रही है, कहीं भी ऑक्सीडेशन नहीं है। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है। हाइड्रोजन तो ऐड तब होगा जब किसी से रिएक्शन करेगा, हमारा क्या है, प्रोडक्ट ही एक है, ठीक है ना। और डिकम्पोजिशन में अगर वो ये पूछ ले कि कौन सा डिकम्पोजिशन है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आती है बात किसकी, कि अगर हमको रिएक्शन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सारी रिएक्शन पड़ी हुई तो आएगी नहीं। तो देखिए हमारा बेसिक नॉलेज, हमारे पास चाहिए क्या, लेड। सबसे पहले हम लिखेंगे रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट हमारे पास लेड है, लेड नाइट्रेट है। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखिए Pb होता है लेड, इसका चार्ज कितना होता है, +2। चार्जेस हमको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, और नाइट्रेट ये क्या होता है, एक पॉलीएटॉमिक आयन होता है, ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। लेड नाइट्रेट है तो ये -1 आ जाएगा, तो ये -1 इधर आएगा और ये इसके पैरों में जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा भाई, PbNO3 और ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारा रिएक्टेंट आ गया, ये लो NO3, ये बन गया, ठीक है। आगे हमारे पास रिएक्टेंट एक ही है, क्या कर रहे हैं, इसको हम हीट कर रहे हैं, तो ये हीट हो गया। अब देखिए रेड ब्राउन गैस को आपको याद रखना है कि रेड ब्राउन गैस क्या होती है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड ही क्या होती है, रेड ब्राउन गैस हो गई। प्लस उसके बाद ऑक्सीजन, ये रही ऑक्सीजन, प्लस क्या कह रहा है, लेड ऑक्साइड, ठीक है। तो वापस बना लेते हैं, अभी हमने देखा था लेड पे कितना चार्ज होता है, +2, ऑक्सीजन पे -2, तो ये इधर आ जाएगा और ये सॉरी आएगा क्यों, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा PbO। हमें पता है सेम चार्जेस क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, PbO, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ रिएक्टेंट एक ही है और हमें प्रोडक्ट 3 मिल रहे हैं। तो ऐसा कहाँ होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ठीक है। चलिए, कहीं भी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं हो रही इसलिए ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कहीं भी हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं हो रही तो रिडक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। और कंपोजिशन के लिए तो क्या चाहिए, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा क्या चाहिए, हमें रिएक्टेंट चाहिए, तब जा कर के वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है।